फर्स्ट क्वेश्चन है द विजन दैट द लिटिल मैच गर्ल सा व्हेन शी लिट द फर्स्ट मैच वाज। जब उसने फर्स्ट टाइम अपनी मैच माचिस जलाई थी तो उसने अपने विजन में क्या देखा इनमें से। तो यहाँ पे एक आयरन स्टोव दिखाया, एक ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री है और डिलीशियस मील है और उसकी दादी माँ। तो उसने अपने पहले विजन में देखा था एक आयरन स्टोव। तो फर्स्ट आंसर हो गया आपका आयरन स्टोव। यही क्वेश्चन फिर दोबारा से पूछा गया है, बट अब इस बार यहाँ पूछा जा रहा है कि जब उसने सेकेंड टाइम अपनी मैच को जलाया, माचिस को जलाया था, तब उसने क्या देखा इसमें से। तो आयरन स्टोव तो हो चुका है, तो उसने सेकंड वाले में देखा था डिलीशियस मील लेड आउट ऑन टेबल। तो सेकंड विजन में हो गया। थर्ड विजन में भी आपसे फिर पूछ रहा है कि जब उसने थर्ड टाइम अपनी माचिस जलाई, मैच बॉक्स को जलाया, तो उसने क्या देखा। तो इस बार उसने देखा था अ ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री को। और फोर्थ टाइम पे भी आपसे फिर पूछा जा सकता है कि जब उसने फोर्थ टाइम अपनी माचिस को लिट किया, तो उसने अपने फोर्थ में देखा था अपनी दादी माँ को, हर काइंड एंड लविंग ग्रैंड मदर। द लिटिल गर्ल इज आ, ये किस टाइप की स्टोरी है। पैथेटिक स्टोरी है। पैथेटिक मीन्स का मतलब होता है दयालु, मतलब किसी के ऊपर दया से रिलेटेड भरपूर स्टोरी है। ये स्टोरी रिलेटेड है किस वेदर से रिलेटेड है, तो ये कोल्ड विंटर में लिखी गई है। जनवरी के दिसंबर की नाइट जो होती है वो कोल्ड की होती है। विच डे वाज रिलेटेड टू डे, ये कहानी जब लिखी गई थी तो ये कौन से डे से मतलब था। ये न्यू ईयर से पहले जो रात होती है, इट मीन्स 31 दिसंबर की नाइट जो होती है वो कहलाती है न्यू ईयर एव। तो ये उस दिन आपकी कहानी का विवरण है इसका। द फ्लैग ऑफ स्नो कवर लिटिल गर्ल, जो फ्लैग ऑफ स्नो का मतलब जो स्नो थी वो कहाँ गिर रही थी, उसके हेयर्स पे। लिटिल गर्ल कुड स्मेल द डिलीशियस स्मेल बीइंग कुक्ड एवरी विंडो इन न्यू ईयर एव। हर विंडो से स्मेल आ रही थी, किस चीज की आ रही थी, रोस्ट घूस की। द लिटिल गर्ल हंडल डाउन इन अ हीप इन अ फॉर्म बाई टू, दो दो घरों से घिरा हुआ था, वो क्या था, कॉर्नर था, उसके नीचे वो खड़ी हो गई थी। द लिटिल गर्ल वाज ट्राई टू सेल मैचेस इन ऑर्डर टू अर्न मनी बिकॉज, वो मैचेस बेचने के लिए क्यों मजबूर हो रही थी, क्योंकि उसके ऑर्डर था, उसके स्ट्रिक्टली फादर ने कहा था कि इसको बेच के ही आपको आना है। लिटिल गर्ल वाज फाउंड डेड, वो मर गई थी। क्यों मर गई, किसकी, उसका रीजन क्या था मरने का, तो ड्यू टू द कोल्ड एंड हंगर, भूख से और ठंड से वो मर गई। हु से दैट टेक मी विद यू इन द स्टोरी द लिटिल मैच गर्ल, इस स्टोरी में इसको किसने कहा कि मुझे अपने साथ ले जाओ। तो ये बात छोटी लड़की ने कहा था अपनी दादी माँ से। लिटिल गर्ल से टू द ग्रेनी, ग्रेनी का मतलब होता है ग्रैंड मदर। यहाँ पे ग्रेनी को कहा जा रहा है नानी दादी के रूप में कहते हैं। तो उसने अपनी दादी से कहा। वाई डिड द लिटिल गर्ल लिट द मैच, उसने माचिसों को क्यों जलाया, उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे तो उसने अपनी फिंगर को गर्म करने के लिए मैच को जलाया। द लिटिल मैच गर्ल मूव अलोंग द स्ट्रीट, जब वो स्ट्रीट में चल रही थी तो उस पे कैसी कंडीशन थी, तो बेयर फुटेड थी। बेयर फुटेड का मतलब नंगे पैर। द लिटिल गर्ल हैड बी बियरिंग स्लीपर्स वैन सी लेफ्ट, जब वो घर से चली थी तो क्या उसने स्लीपर्स पहन रखे, तो ये ट्रू है या फॉल्स, तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जब घर से निकली थी तो पहनी थी, उसके बाद उसके लॉस हो गए थे वहां पे। तो अगले क्वेश्चन में आ भी रहा है मे बी कि द लिटिल गर्ल हैड लॉस्ट व्हेन शी अक्रॉस द स्ट्रीट एस्केप, जब वो कैरिज से बचने के लिए भागी तो उसने क्या खो दिया, तो उसने अपने स्लीपर्स खो गए थे। तो उसके स्लीपर जो पहन के आई थी घर से वो उसने यहाँ पे लॉस कर दिए। वन स्लीपर कुड नॉट फाउंड द बिकॉज, उसका एक स्लीपर क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहां पे एक लड़का था जो उस स्लीपर को लेके भाग गया। तो एक स्लीपर को लेके वो लड़का भाग गया था। वाई अ बॉय हैड रन ऑफ विद वन स्लीपर, लड़का एक स्लीप वो स्लीपर को लेके, चप्पल को लेके क्यों भाग गया। अ क्रेडल सम डे व्हेन ही हैड चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन, उसने ये सोचा कि जब उसका कोई बच्चा होगा तो वो उसके झूले के लिए इसका यूज करेगा। ठंड के कारण उसका कलर कैसा हो रहा था, तो रेड और ब्लू, उसके पैरों का कलर मतलब ठंड के कारण हो गए थे, रेड ब्लू पड़ गए थे। द लिटिल गर्ल कैरिड विद अ ग्रेट मैनी मैचेस, उसने अपनी माचिस को कहां पे रख रखा था, ओल्ड एप्रॉन में। शी डिड नॉट डेयर टू गो होम फॉर शी हैड सोल्ड नो मैच, उसने कोई भी माचिस नहीं बेची थी, वो घर नहीं जा रही थी, क्यों जाने का साहस नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके फादर उसको पीटेंगे ये उसे यकीन था। इट वॉज सो कोल्ड एडम, और उसके घर में ठंड भी बहुत थी। तो ये यहाँ पे दोनों ही बातें सही थी, ठंड भी उसके घर में बहुत थी क्योंकि उसका घर जो था वो
ठंड से बचने वाला नहीं था और उसके पिताजी भी उसको क्या करते, पीटते। तो दोनों ही आंसर सही है। द विंड विसिल थ्रो दैट इवन थ्रो द लार्जेस्ट क्रैक्स वर स्टफ्ड विद द स्ट्रॉन्ग एंड रफ। मतलब इसका मतलब ये लाइन शो कर रहा है कि उसके घर में जो दीवारें थी, तो वो किस चीज के लिए थी, उसमें क्या था, ठंड आ रही थी, क्योंकि उसके घर में छेद थे बहुत सारे, थे वेरी कोल्ड एट लिटिल होम, तो उसके घर में बहुत ठंड हो रही थी। सी लिट मैच द ब्राइट फ्लेम लैग। तो वो जो उसने माचिस जलाई थी वो किसकी तरह थी, कैंडल की तरह दिखने में थी उसके लिए। अ ग्रेट आयरन स्टोव विद पॉलिश। जो आयरन स्टोव था, ग्रेट आयरन स्टोव, वो किससे पॉलिश करा हुआ था? ब्यूटीफुल कलर से नहीं था बिल्कुल भी, रेड कलर से नहीं, तो वो था विद ब्रास नोब एंड ऑर्नामेंट से, पीतल के से बने हुए आभूषणों से वो पॉलिश था। सी स्ट्रक अनदर मैच। उसने दोबारा लाइट जलाई एंड लाइट फेल, तो उसको दीवार सामने आई तो वो ट्रांसपेरेंट हो गई थी। वो किसकी तरह ट्रांसपेरेंट हो गई थी? गॉज। गॉज का मतलब होता है धुंध। क्रिसमस ट्री मच लार्जर एंड मच लवलियर देन ग्लास डोर एट द। उसका जो पेड़ था वो किसकी तरह था? रिच मर्चेंट हाउस की तरह उसने देखा था। नाउ समवन इज डाइंग हु सेड। ये बात किसने कही कि कोई अब मर रहा होगा? तो ये बात लड़की सोच रही थी, जो कि उसकी दादी माँ ने कहा था जब स्टार टूटता है तो ऐसा होता है। वेन एवर स्टार फॉल अ साउल गोज अप टू द गॉड। जब कोई स्टार टूटता है तो एक साउल ऊपर जाती, ये बात कही थी उसकी दादी माँ ने। द लिटिल गर्ल क्विकली स्ट्रक ऑल द रेस्ट ऑफ द मैच शी हैड इन ओपन पकड़। उसने फटाफट अपनी सारी माचिसों को एक के बाद एक जलाती गई। किस लिए? ताकि उसकी जो दादी थी वो वहां से चली ना जाए। वो अपनी दादी को अपने साथ बनाए रखना चाहती थी, क्योंकि मैच बॉक्स में उसको विजन दिखाई पड़ रहा था। सी वॉज इविडेंटली ट्राइंग टू वार्म हर्सेल्फ हु सेड। वो अपने आप को कोशिश करती रही होगी कि वो गर्म करने के लिए, ठंड से बचने के लिए। तो ये बात किसने कही थी? द वहां से लोग गुजर रहे थे उन्होंने कही। हाउ मैनी मैच लिटिल गर्ल की कितनी मैचें बेच पाई थी? तो वो कुछ भी बेचारी नहीं बेच पाई थी, 0 मैच बॉक्स थी। वाई द रग एंड स्ट्रॉ स्टफ इन टू गैप द गर्ल्स। उसके घर में जो छेद थे, मतलब जिसमें रुई वगैरह भर रखी थी, वो किसके लिए उसमें क्यों भर रखा था? ताकि वहां से हवा ना आए, टू स्टॉप द विंड। हंस क्रिश्चियन एंडरसन वाज नोन है। ये किसके लिए जाने जाते हैं? ज्यादातर ये फेरी टेल्स के लिए जाने जाते हैं। इस स्टोरी का जो सेंट्रल आइडिया है वो सारा क्या है? सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है स्टोरी सब किस पे डिपेंड हो रही है मेन। तो वो ये है कि लिटिल गर्ल नेवर गैप होप। उसने अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ा। व्हाट डज द शूटिंग स्टार मीन टू द लिटिल। लिटिल गर्ल के लिए शूटिंग स्टार का मतलब क्या था? कि कोई मर रहा है, समवन इज डाइंग। व्हाट कलर इज द लिटिल गर्ल हेयर। उसके कलर कैसे थे? तो वो थे ब्लॉन्डी। ब्लॉन्डी मतलब ब्लोंड। ब्लोंड का मतलब होता है सुनहरे बाल। द लिटिल मैच गर्ल वाज रिटन। ये पता ही है आपको, ऊपर लिखा ही है, हंस क्रिश्चियन एंडरसन ने लिखी हुई है ये स्टोरी। The vision seen by the little girl in the story. The little match girl revealed the 4 things she needed the most. इस पूरी कहानी में जो लड़की थी उसको सबसे ज्यादा किन चीज की जरूरत थी? तो वार्म की जरूरत थी, सही है, फूड की जरूरत थी, लव की भी जरूरत थी, फ्रीडम फ्रॉम फियर, और उसे डर से आजादी भी चाहिए थी। डर किस चीज का था? उसके पिताजी का डर था कि वो मैच बॉक्स नहीं बेचेगी। तो सेकंड में इसलिए गलत है क्योंकि मदर की जरूरत नहीं थी उसे, क्योंकि मदर तो थी उसकी। रेस्ट गोज न्यूज स्लीपर, ये उसको नहीं चाहिए थे, तो ये भी गलत है। और फोर्थ डी वाला पार्ट है तो ये भी गलत है आपका। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे करेक्ट है। वार्म कोल्ड लव और फ्रीडम उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी। व्हाट डज द गर्ल डू टू कीप द विजन हर ग्रैंड मदर प्रेजेंट। वो अपनी दादी माँ को बनाए रखने के लिए विजन को क्या कर रही थी? सी लाइट्स ऑल द मैचेस। उसने फटाफट सारी मैचेस को अपनी जला दिए ताकि वो उसकी दादी माँ उसके साथ बनी रहे। वाई डिड द यंग गर्ल सेल मैचेस। वो लड़की क्यों बेच रही थी मैचेस को? क्योंकि वो अपने पुअर फैमिली के लिए मनी चाहती थी अर्न करना। व्हाट डिड द विजन रिप्रेजेंट टू द लिटिल मैच गर्ल ईच टाइम सी लिट द फायर। तो उसको क्यों वो मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि वो उसका ईच विजन इज ईच मैच इज विजन ऑफ हर होम एंड ड्रीम्स को वो बता रहा है। विद हर ग्रैंड मदर सी हैड एंटर्ड ऑन द जॉयज ऑफ अ न्यू ईयर। इसका क्या मतलब है यहाँ पे? कि लिटिल गर्ल थी जो वो मर गई थी और वो अपनी दादी माँ के साथ अब स्वर्ग में जा चुकी थी। व्हाट इज द थीम ऑफ द लिटिल मैच। ऐसी थीम यही है कि लिटिल गर्ल ने अपनी कभी भी उम्मीद को नहीं छोड़ा। थीम और सेंट्रल आइडिया का मतलब सेम ही है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं फ्रेंड्स आपको एक टेस्ट देता हूँ। इस टेस्ट में 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चन को आप
करके आप मुझे रिप्लाई करिएगा। और ये आप पैराग्राफ पढ़ के, ये मैं एक एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप इसको देख लीजिए अच्छे से और आप इसको टिक करके आप रिप्लाई कर सकते हैं, और मैं इसको चेक भी करके आपको बता सकता हूँ अगर आपको कोई डाउट होता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, आप इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि जब हम कहानी पढ़ लेते हैं तो मे बी हर टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने अपनी इस पूरी वीडियो में आपको एक कहानी के एक एक छोटे छोटे पार्ट्स को मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट करके आपको समझा दिया है। बाकी आप इसको करके देखिए और अदर क्वेश्चन भी आप ट्राई करिए, और ये सारी ही कहानी पूरी इसी में ही एमसीक्यू में कंप्लीट हो जाती है। तो आई थिंक कि ये सब कुछ इसी में से ही आपका आने वाला है।